पर्दा गिरा दे। जो मेरा बेटा राजकुमार शमशेर सिंह था ये आज वो 20 वर्ष का हो चुका है। 20 वर्ष का हो गया। हाँ, काफी दिन तो उसको चाइना भेज रखी थी। उसकी लंबाई चौड़ाई भी वीडियो में देखिए बढ़ गई है। कोई बात नहीं, आओ उसके आने का इंतजार करते हैं। महारानी जी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? महारानी जी देखिए, कहना मैं यही चाहता हूँ कि जैसा वादा आपने किया था आज उस वादे को पूर्ण कीजिए। मुझे राज रियासत में आधा हिस्सा चाहिए। राज रियासत में आधा हिस्सा चाहिए। घबराओ नहीं मंत्री जी, मैंने वचन दिया है पूरा करूंगी। तो मेरी रियासत मिलेगी आधा। लेकिन मिलेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात और है। क्या? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरा बेटा 20 वर्ष का हो चुका है। मैं यही सोच रही हूँ कि थोड़ा अपने बेटे से भी सलाह ले लूं। महारानी वो क्या कहता है? देखो, बात हमसे और आपसे हुई, इसमें बेटे से कोई मतलब नहीं। हमें रियासत में आधा हिस्सा चाहिए। मिलेगा मंत्री जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बैठिए। क्या रे? क्या? ठीक है, आने दो फिर। ये आपके बगल में कौन है जो साला चिपक कर बैठा हुआ है? बेटा, कोई और नहीं। हा? मंत्री जी। मंत्री? मंत्री? और इसकी साले की इतनी बड़ी औकात कि हमारे माँ के बराबरी पर बैठा है। साले हराम खोर चिरकुट, तेरी इतनी बड़ी औकात कि मेरी माँ के बराबरी पर बैठ गया। माँ, इससे कहो उठ जाए। उठ जाओ बे! उठ जाओ, उठ जाओ, वरना वो मार मारूंगा। ना तुम्हारी मर्दों में गिनती होगी, ना हिजड़ों में भर्ती होगी। इससे कहो उठ जाए। माँ, पिताजी दुनिया में नहीं है और मर्दों को बगल में बैठाती हो। आज तो बर्दाश्त किया है, दोबारा ऐसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसकी कुर्सी बाहर लगनी चाहिए। तुम कहीं टेंशन से आ रहे हो क्या? हमारे समझ में टेंशन नहीं है माँ। हमारा दिमाग सही है नहीं? ये अपने राज के मंत्री हैं। और मंत्री जी तुम्हारे चाचा हैं। चाचा पिता तुल्य होते हैं। बैठते हैं तो क्या पूरा करते हैं? पिता तुल्य होते हैं लेकिन पिता नहीं होते हैं। इनसे कहो बाप बनने की कोशिश मत करे, दोबारा नजर नहीं आना चाहिए। पिताजी दुनिया में नहीं है और तुम बगल में बैठा हो, वो भी चिपक कर। अब मैं बच्चा नहीं हूँ, सयाना हूँ, सब कुछ समझता हूँ। तुम जो कर रही हो मैं समझ रहा हूँ, अब बच्चा नहीं हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या? आए किस लिए तुम? सुनो हम किस लिए आए। और माता
जी के चरण में भाई कुंवर झुकाए। माता जी के चरण में भाई कुंवर झुकाए शीश, और 20 साल भी गिरे पर दो माता आया। और 20 साल भी गिरे पर दो माता आया। आज मैं 20 साल का हो गया हूँ, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया। तो यार कुशल सब ठीक है, एक बात का मलाल। और कुशल सब ठीक है, एक बात का मलाल। आकर तुमने मंत्री जी का किया नहीं सम्मान। क्या बोला? मंत्री जी का तुम्हें सम्मान करना चाहिए, तुमने अपमान किया इनका। मंत्री जी का सम्मान मैं करूं? सयाने हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि सर पे चढ़ के बोलो। माँ, ताजदारों के सर कभी सरदारों के सामने नहीं झुकते। इनकी औकात हमारे पैर के जूतों के बराबर नहीं, और इनका सम्मान मैं करूं नामुमकिन है। माँ, सूर्य पूरब से सारा पश्चिम में उदय हो, आसमां जमीन पे जाए और जमीन आसमां पे आए, लेकिन शमशेर सिंह का सर टुकड़खोर के सामने झुक जाए नामुमकिन है। माँ, इनकी औकात क्या है? ये हमारे दाद दरबार के नौकर हैं, इनका मालिक मैं हूँ। इनसे कहो कि आकर हमारा सम्मान खो। वो सम्मान तुम्हारा बराबर करेंगे। तुम आए किस लिए, किस कारण यहाँ पर आए, मुझसे किस इजाजत के लिए आए? दोबारा नौकर के सामने मुझे झुकाने की कोशिश मत करना। मैं मालिक हूँ, ये नौकर है। नहीं झुकाऊंगी, सयाने हो गए हो ना। सुनो माँ, इसलिए आया हूँ। और मेरा दिल नगर घूमना चाहे, मेरा दिल नगर घूमना चाहता है, और ये आदेश माँ से कुंवर चाहे। आदेश माँ से कुंवर चाहे। हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम प्रेम नगर रियासत घूमे और देखें कि हमारी प्रजा कैसी है और कैसी नहीं। तो तुम बेटा नगर घूमना चाहते हो? हाँ माँ। रियासत की तरफ? जी। रियासत की देखभाल करना तुम्हारी बस की बात नहीं है। तुम रियासत नहीं घूमोगे, रियासत की देखभाल करने वाले मंत्री जी हैं। ये जिस तुम तरह मेरे इकलौते बेटे हो। जिस तरह देखभाल कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। माँ, आज रियासत मैं देखने जाऊंगा कि ये हमारी प्रजा में करते क्या है। जब यहाँ इस तरह कर रहे हैं तो प्रजा में क्या करते हो? ठीक है बेटा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है क्या? कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो। हाँ तुम जाओ, हाँ। घूमो टहलो, बियावान जंगल शिकार खेलने चले जाओ, जो मर्जी सो करो। तुम्हारे लिए एक नहीं, यहाँ तक कि 100 खून माफ कर दूंगी मैं। मिनिस्टर साहब सुन रहे हो? 100 मर्डर हमारे लिए माफ है। दोबारा हमारे शान में गुस्ताखी नहीं करना, नहीं एक मर्डर तुम्हारा भी हो सकता है, क्योंकि हमारा नाम है शमशेर सिंह। तुम्हारी आज्ञा
का पालन होगा। मैं जा रहा हूँ और शाम तक वापस महल आऊंगा। शाम तक वापस बहुत जल्द आना बेटा, लेकिन एक बात और है। क्या? साथ में एक समर नाम का फरियादी आया था, उसको भी साथ में लेकर जाओ। किसको? समर को। ये समर कौन है? एक सिपाही का लड़का है, उसको साथ में लेकर जाओ, क्योंकि वो शौकीन है और रास्ता भी जंगल का जानता है, क्योंकि आगे चल के तुमको काम देगा बेटा। तुम्हारे आदेश का पालन होगा, लेकिन मिनिस्टर साहब को समझा देना कि जब भी मैं दोबारा दरबार में दाखिला दूं, मान सम्मान करना सीख लो, वरना अंजाम दर्दनाक होगा। सिपाही, लेट्स गो। मंत्री जी ध्यान रखना, अन्यथा जब राजकुमार आए तो सम्मान करना सीख लो, नहीं 100 खून उनके बड़े माप तो 1 खून। सुना आपने अपने लाडले की बात को, आज ऊंची बोल कर गया, मेरा अपमान करके गया और तुम हो कि चुपचाप सुन रही हो। रिलैक्स मंत्री जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। महारानी जी, लड़का है, नौजवान हो गया है, अच्छा कुछ बोल गया तो बुरा मत मानना। बच्चा है लेकिन चच्चा बनने की कोशिश मत करे। नहीं, सोच लो महारानी जी, मैं वही करण सिंह हूँ कि जिस तरह इसके बाप को मारा है और कहीं करण सिंह की खोपड़ी घूम गई है, तो अपने औलाद से हाथ धो इसे समझा देना कि दोबारा ऐसी गुस्ताखी मुझसे नहीं करेगा। मंत्री जी, इकलौता औलाद है, बोल गया है, उसकी बात को बुरा मत मानना। अच्छा, रही बात रियासत देने लेने की बात, तो हम दोनों के बीच का मामला है, मैं समझू उसे, और ऐसी गलती मत करना जिसे मुझे पछताना पड़े और आपको भी पछताना पड़े। समझा देना अच्छी तरह से कि दोबारा ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। ठीक है, समझा दूंगी। चलिए। हराम घोर कुंवर, तूने आज मेरे दरबार में करण सिंह का अपमान किया रे, और याद क्या कुंवर रो, हमारा नाम भी करण सिंह है, और एक दिन तेरा सर अपने कदमों में ना झुकाया तो हमारा नाम करण सिंह भी नहीं है। सिर्फ वक्त का इंतजार करिए, देखिए कुंवर रो इस अपमान का बदला कैसे चुकाता मैं हूं।